Hello everyone. Our topic of discussion is stake in data structure. So टॉपिक से तो एक चीज़ क्लियर हो गई, दिस इज़ नथिंग बट अ डेटा स्ट्रक्चर. डेट मीन्स स्टेक का यूज़ किसी वैल्यू को स्टोर करने के काम में आता है. आखिर वैल्यू को किस तरह से स्टोर किया जाता है तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर मैंने यहाँ पर बनाया जो कि कुछ इस तरीके से ओके ऊपर से ओपन है एंड नीचे स्पेसेस बनी हुई है. अभी मैं इसको कंटेनर नेम देता हूँ. दिस इज अ कंटेनर. अब हमने क्या किया कि हमारे पास में एक बॉल रखी है. इस बॉल को हमने पुट किया ऊपर से. दिस इज बॉल वन. तो बॉल वन कहाँ पे जाके बैठ जाएगी? सबसे नीचे जहाँ पे उसको जगह मिलेगी. देन हमने पुट किया बॉल टू. तो बॉल टू को भी इसी प्लेस से पुट करेंगे. ये बॉल वन के ऊपर जाके बैठ जाएगी. देन हमने पुश किया बॉल थ्री सेम प्लेस से. तो बॉल थ्री भी बॉल टू के ऊपर जाके बैठ जाएगी. देन हमने प्रेस किया बॉल फोर. मीन्स यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि हम जितनी भी बॉल को पुश कर रहे हैं इस कंटेनर के अंदर, सबको पुश करने के लिए एक ही स्पेस बनी हुई है. अब मान लीजिए कि हमको बॉल्स को रिमूव करना है. ओके रिमूव करना बोलिए या फिर हमें बॉल्स को डिलीट करना है. ठीक. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो सबसे ऊपर रखी हुई बॉल है फोर, इसको हम लोग पॉप करेंगे. बाहर निकल गई. देन हम थ्री को यहाँ से पॉप करेंगे. देन हम टू को यहाँ से पॉप करेंगे. देन हम बॉल वन को यहाँ से पॉप करेंगे. अब यहाँ पे सोचने वाली चीज़ क्या है? यहाँ पर सोचने वाली चीज़ ये है कि हमने जिस बॉल को पहले पुश किया था ओके उस बॉल को हमने सबसे लास्ट में निकाला. मीन्स हमने यहाँ पर यूज़ किया लिफो. लिफो मीन्स होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट. या फिर हम बोल सकते हैं फिलो. फिलो मीन्स होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट. सो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर भी इसी तरीके का होता है. जब हम किसी वैल्यू को स्टैक में पुश करते हैं उसे कहा जाता है पुश ऑपरेशन. और जब हम किसी वैल्यू को स्टैक से निकालते हैं उसे कहा जाता है पॉप ऑपरेशन. यानी बॉल को पुट करना डेट इज पुश ऑपरेशन और बॉल को रिमूव करना डेट इज पॉप ऑपरेशन. सो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में क्या बनता है? डेट इज स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर. अब डेटा स्ट्रक्चर भी बहुत टाइप्स के होते हैं. प्रिमिटिव होता है, नॉन प्रिमिटिव होता है. तो हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैक इज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. नेक्स्ट वन इज स्टैक इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मीन्स क्या? ओके यदि हम लोग देखें जिस डेटा स्ट्रक्चर के हम अंदर हम वैल्यूज लाइक दिस पुट करते हैं वन बाय वन, तो ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गया. या फिर कुछ इस तरीके से हमने यहाँ से वैल्यूज पुट की तो ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गया. सर्कुलर भी होता है मीन्स नॉन लीनियर भी होता है जो कुछ इस तरीके से होता है. बट स्टैक कैसा है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. हमने एक और चीज़ देखी कि स्टैक इज नॉन प्रिमिटिव. नॉन प्रिमिटिव वो होते हैं जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से मिलके बने होते हैं. जैसे इंटीजर है. ओके तो ये क्या है? ये प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है जिससे बना होता है नॉन प्रिमिटिव. तो स्टैक क्या है? नॉन प्रिमिटिव. अनदर थिंग स्टैक इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट. अब ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे? ओके अभी हमने क्या देखा था कि जब हमने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को बनाया तो हम लोग वन पॉइंट से ही इंसर्ट भी कर रहे थे मीन्स पुश ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहे थे और सेम पॉइंट से हम लोग डिलीशन भी कर रहे थे यानी पॉप ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहे थे. ओके एंड वन मोर थिंग, जिस एंड से हम इंसर्ट और डिलीट कर रहे थे उसे कहा जाता है टॉस. टॉस मीन्स टॉप ऑफ स्टैक. ये हमको ध्यान रखने वाली बात है. सो वी कैन से इन स्टैक डू पुश and pop operation from TOS. We can say top of stack. Another thing, stack is LIFO type. LIFO means what? Last in first out.
अगर हम सिंपल सा मीनिंग देखें हम लोग क्या बोलेंगे, मीन्स द एलिमेंट इंसर्टेड लास्ट इज रिमूव्ड फर्स्ट। अभी तो हमने देखा कि स्टैक क्या होता है, अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं टॉस के बारे में। ओके, टॉस मीन्स टॉप ऑफ स्टैक क्या होता है। देखो यदि हम लोग यहाँ पर देखें, सो द बेस ऑफ स्टैक इज फिक्स्ड। ओके, जैसे भी हमने देखा था कि जब हमने यहाँ पर एक स्टैक बनाया, ओके, सो स्टैक का बेस तो हमेशा से फिक्स ही है। मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग कर देता हूँ लाइक 1 2 3 4 एंड 5, तो 1 तो कभी चेंज नहीं होगा। हमने ए को इंसर्ट किया, अभी टॉप ऑफ स्टैक हमारे सामने क्या है, हमारे पास 2 है, ठीक। फिर हमने बी को इंसर्ट किया, अभी टॉप ऑफ स्टैक हमारे पास में क्या आ गया 3, हमने सी को इंसर्ट किया, ठीक। अब यदि मैं सी को यहाँ से रिमूव करता हूँ, ओके, तो यदि आप लोग देखोगे तो टॉप ऑफ स्टैक यहाँ पर इंक्रीज भी हो रहा है और टॉप ऑफ स्टैक यहाँ पर डिक्रीज भी हो रहा है। सो वी कैन से टॉप ऑफ स्टैक increases with push operation and we can say top of stack decreases with pop operation। हम बोल सकते हैं TOS is end in stack where push एंड पॉप ऑपरेशंस टेक प्लेस। तो ये है हमारा टॉप ऑफ स्टैक और ये इसका इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, व्हेन स्टैक इज एम्प्टी एंड फुल। ओके, तो इसका सिंपल सा आंसर हम लोग देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल अगेन मैं यहाँ पर लेता हूँ कि हमारे सामने एक स्टैक है, दिस इज स्टैक। अभी ये स्टैक यदि मैं देखूँ तो एम्प्टी है, हमारे पास में बेस है, ओके, मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4। तो जो बेस हमारा कैसा है, खाली, और बेस के ऊपर ही क्या है, टॉप ऑफ स्टैक। तो हम सिंपल बोल सकते हैं व्हेन टॉप ऑफ स्टैक प्रेजेंट एट द बेस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बॉटम ऑफ द स्टैक, देन स्टैक इज एम्प्टी। ये सिंपल पहचानने का तरीका है। अब फुल की यदि बात करें तो व्हेन टॉप ऑफ स्टैक इज प्रेजेंट एट हाईएस्ट लोकेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं व्हेन नो मोर पुश ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड, दैट इज स्टैक इज फुल। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेशंस ऑन स्टैक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशंस ऑन स्टैक। सो यदि हम देखें तो देयर आर नंबर ऑफ ऑपरेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे पुश ऑपरेशन की। नेम से क्लियर हो रहा है क्या कि पुश ऑपरेशन क्या होता होगा, ओके। सेकेंड यदि हम लोग देखें तो वो हो जाता है पॉप ऑपरेशन, देन क्रिएट ऑपरेशन, देन टॉप ऑपरेशन, अभी हम डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में, एम्प्टी ऑपरेशन, पीप ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन। सो दीज आर सम ऑफ द ऑपरेशंस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। सो पुश ऑपरेशन इज नथिंग बट इंसर्टिंग अ न्यू एलिमेंट इन टू स्टैक, दिस इज पुश ऑपरेशन। अगर पॉप की बात करें तो डिलीटिंग एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट फ्रॉम स्टैक, डेट इज पुश एंड पॉप, जो कि हम पहले भी देख चुके थे। अब क्रिएट ऑपरेशन कि क्या बनाते होंगे, क्या क्रिएट करते होंगे, ओके। सो दिस ऑपरेशन इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू स्टैक, बट न्यू स्टैक मीन्स कैसा, एम्प्टी, एम्प्टी स्टैक क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। टॉप ऑपरेशन, नेम से मालूम पड़ रहा है कि स्टैक के अंदर कोई टॉप एलिमेंट होगा, उसके रिगार्डिंग ये ऑपरेशन है। तो यस, दिस ऑपरेशन इज यूज्ड टू रिटर्न द
टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक. नाउ एम्प्टी ऑपरेशन. तो नेम से हमको मालूम पड़ रहा है दिस ऑपरेशन इज यूज टू चेक स्टैक इज एम्प्टी और नॉट. सो आखिर कैसे चेक करता हूँ? ओके, सो दिस ऑपरेशन रिटर्न्स ट्रू इफ स्टैक इज एम्प्टी, एल्स रिटर्न फॉल्स. पीप ऑपरेशन मीन्स कुछ जासूसी की बात हो रही है. ओके, सो दिस ऑपरेशन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ओके इंफॉर्मेशन फ्रॉम सम लोकेशन ऑफ स्टैक. मीन्स स्टैक में जाके उस लोकेशन से इंफॉर्मेशन लाने के लिए हम पीप ऑपरेशन का यूज़ करते हैं. अब बात हो रही है अपडेट की. सो सेम थिंग, नेम से मालूम पड़ रहा है दिस ऑपरेशन इज यूज टू अपडेट द कंटेंट ऑफ सम लोकेशन ओके इन द स्टैक. तो ये कुछ ऑपरेशंस थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, और सारे नोट्स में यहाँ पे पुट कर रहा हूँ. ओके, सो दिस वाज अ शॉर्ट डिस्कशन ऑन स्टैक, बट दिस इज नॉट द एंडिंग. अभी हम आगे और भी बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं. ओके, हम कुछ एल्गोरिथम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ प्रोग्राम्स बना के देखेंगे, एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं ओके वो भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. सो आई होप आपका आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए. नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.